नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली लड़की है, नाम आसिफा खातून है। इस लड़की के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों एक लफ्ज़ में, तो परिवार के प्रति कुछ सालों पहले ये अच्छी थी, परिवार बड़ा था, अच्छा, लेकिन जैसे जैसे समय एक सिचुएशन ऐसा है एक लड़की के लिए कि दोस्तों ये अपने परिवार से ना अलग होना चाहती थी। भैया सोचती थी मैं दूरी बना के ही रहूं, तभी मेरी भलाई है। नफरत सी करने लगी थी ये लड़की दोस्तों अपने परिवार के प्रति। वो समय ऐसा आया था। एक बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग आपको चंद लोग ऐसे देखेंगे, मिलते हैं। आज के समय में शादी जैसे मामले को मजाक में वो ले लेते हैं, अपनी कमियां को नहीं बताते, अपने पर कोई गलती है छुपा देते हैं। भैया शादी ताकि निपट जाए, लेकिन आगे चल के जब उसे पता चलेगी सच्चाई तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश करेगी, ये तो पक्का है भैया। और थाने भी जाएगा तो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि तुमने सच्चाई छुपाई है, अपने बारे में पूरा बताया नहीं, इस वजह से। तो बात ये है, तो ये बात जो मैंने आपको बताई दोस्तों, ये रिलेट करेगी जो मैं आगे बता रहा हूँ। एक ऐसी लड़की भैया, एक ऐसी लड़की जो अब ससुराल वालों को बार बार कहने पर, पति के कहने पर दोस्तों वो थाने पहुंच गई। जिस दिन वो थाने पहुंची थी दोस्तों, आप यकीन मानिए, थाने तो वो पहुंच गई, और जिसके बाद वो अपनी बात पुलिस के सामने रखना चाह रही है। पुलिस ने बुलाया, पुलिस कर्मियों ने, इसके बाद उसे बैठाया और चारों तरफ से उसे पुलिस के सवाल पे सवाल किया जा रहा है। लड़की के आंसू नहीं रुक रहे भैया, लड़की के आंसू गिर रहे हैं। अब वो ये इतना दर्द में, वो तक इतना तकलीफ में, वो कुछ जुबान से उसके निकल नहीं रही। लेकिन पुलिस की टीम पूछा, भैया कुछ बताओगे, आप कुछ बताओगे तभी तो कुछ समझ आएगी, पुलिस का कहना था। लड़की ने दोस्तों रोते हुए जो बात बता दी, पुलिस को भी एक पल के लिए यकीन नहीं हो रहा। पहले दफ़ा तो उस लड़की ने कहा कि मेरी शादी 20 दिन पहले हुई है, तो पुलिस का भी कहना तो क्या हुआ। वो कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ, और मेरे भाई ने मेरे साथ गलत काम किया है, मेरे साथ रेप किया है। अब ये बात जब पुलिस के सामने रखी तो पुलिस भी दोस्तों यकीन नहीं करती, उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन लड़की के बात पर उतनी देर समय बीते, कुछ समय बाद पुलिस को भी मानना पड़ गया, और क्योंकि ये सच्चाई थी पुलिस ने माना दोस्तों। जिसके बाद लड़की अपने साथ दोस्तों पुलिस को अपने घर ले गई, और जिसके बाद पूरा कच्चा चिट्टा पूरा खोल दिया। अब एक लड़की है, वो कह रही है भैया मेरे 20 दिन पहले शादी हुई है, और शादी हुई है, मेरा भाई भी मेरे साथ बलात्कार किया है। तो ये बात पुलिस के लिए अजीब था, क्योंकि लोगों में विश्वास नहीं करते, पुलिस भी दोस्तों। एक बात मैं आपको बताऊंगा, आप अगर सोचिए कोई लड़की की शादी हुई हो और जिसके बाद वो ससुराल गई, ससुराल जाने के 5 दिन 10 दिन बाद उसके ससुराल वालों को ही पता चले कि ये जो दुल्हन बनकर हमारे घर पर आई है ये प्रेग्नेंट है, और वो भी 1-2 महीने की नहीं बल्कि 4.5 महीने से 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या बीतेगी। बहुत दिक्कत दोस्तों, बहुत बड़ा सिचुएशन हो जाएगा उस ससुराल वालों के खिलाफ। तो दोस्तों एक ऐसी घटना घटी, चंद ऐसी हकीकत घटना जो दोस्तों सोचने के लिए कारण बन गई लोगों के लिए भी, खासकर उसके ससुराल वाले भी दोस्तों हैरान थे। चलिए उससे पहले मैं पूरी बात करता हूँ। मैं आपका भाई दोस्तों अंकित, इस चैनल पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद दोस्तों आप अच्छे होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरा सुनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चलिए दोस्तों पूरी बात करते हैं। आज की हकीकत घटना की बात करूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। एक थाना लगता है पारा थाना क्षेत्र। इस पारा थाना क्षेत्र में दोस्तों 1 मई को ससुराल वालों को दबाव, ससुराल वालों को बार बार कहने पर दोस्तों एक लड़की जो है वो दोस्तों पहुँच गई पुलिस थाने। वो नई नवेली उसकी शादी हुई है भैया, 15 अप्रैल को दोस्तों उस लड़की की शादी हुई थी, और जिसके बाद 25 अप्रैल को जो है पर ससुराल वालों को कुछ ऐसी बात पता चली कि उन्हें विश्वास नहीं हो रही थी। जब डॉक्टर ने दवाई देते हुए वो बात को भी कहा, तो लड़की को दोस्तों ससुराल जाने के बाद उसे चक्कर आया था, जहां बताया जाता है। बात एक मैं पूरी कर देता हूं दोस्तों। तो पारा थाना क्षेत्र का रहने वाला वो परिवार, उस परिवार दोस्तों 5 सदस्य, 4 से 5 सदस्य, माता पिता है, एक लड़की है 22 साल की, और जिसके बाद एक उसका भाई भी है 24 साल का। उस लड़की की दोस्तों शादी हुई लगभग 15 अप्रैल को, निकाह कराया गया, जहां जिसके बाद लड़की की कमियों को छुपाई गई उसके परिवार वालों की तरफ से। ये नहीं बताया गया कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ, और पूरी बात को छुपा दी गई ताकि शादी हो जाए। शादी तो हो गया, ससुराल चली गई लड़की, लेकिन दोस्तों 15 अप्रैल को शादी होता है, 25 अप्रैल को हकीकत पता चलती है। लड़की ने जब चक्कर खाकर गिर गई दोस्तों ससुराल में, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास वो गई तो ससुराल वालों ने जिसके बाद दोस्तों उसे डॉक्टर के पास ले गया।
अरे मैंने तो बताया। डॉक्टर ने दोस्तों दवाई देते हुए बात भी कही, कहती है डॉक्टर कि आपकी बेटी लगभग 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है, बहू। हैरान थे दोस्तों परिवार वाले, माथा पकड़ लिया पति, पूरी तरीके से दोस्तों हैरान थे, क्योंकि अभी अभी दुल्हन बनकर तो घर आई, दुल्हन बनकर, तो उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यह बात को दोस्तों जो है लड़की ने ससुराल वालों को जहाँ बताया जाता, वो कहने की कोशिश कही थी कि मेरा भाई मेरे साथ गलत करता था, कई सालों से रेप करता था। लेकिन दोस्तों ससुराल वालों ने शायद उसके बात पर उतना ध्यान नहीं दिया, यानी उसके बात को दोस्तों मजाक में लिया, समझा नहीं उतना। लेकिन दोस्तों जब पता चला लड़की प्रेग्नेंट है तो पूरी सच्चाई समझ आ गई, उन्हें समझ आ गया कि जो कह रही थी ये वो सच है, यानी उसके भाई उसके साथ गलत काम करता था। 15 अप्रैल को जैसे मैंने आपको बताया शादी हुई थी लड़की की, 1 अप्रैल को जहाँ उस लड़की ने खुद बताया, पुलिस को बताया भैया कि 1 अप्रैल को मेरा भाई मेरे साथ फिर से गलत काम किया था, मेरे साथ बलात्कार किया था। खुद सागा भाई अपनी बहन का दोस्तों बलात्कार करता, रेप करता था, और वो जब भी बताने की कोशिश करती आगे, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो माँ बाप को भी पता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ रहा, लेकिन माँ बाप ने उसे छुपाया, भैया उसे दबाया। लेकिन सिचुएशन ऐसी आई थी दोस्तों, एक समय लड़की की जैसे जैसे उम्र हुई लड़की की शादी की, तो उसके परिवार वालों ने शादी कर दिया, एक घर में शादी किया, लेकिन सच्चाई को नहीं बताया। तो देखिए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, चंद लोग, मैंने तो आपको बता दिया दोस्तों, बेटी की कमियां को, बेटी में क्या हुआ उसके साथ, उसको नहीं बताया, और जिसके बाद शादी रचाने की कोशिश की। शादी तो रच गया भैया, लेकिन आगे चल के सच्चाई हुई, सामने आई दोस्तों, वो खिलाफ हो गया, ससुराल वाले दोस्तों उनके खिलाफ हो गए, और जिसके बाद दोस्तों मामला दर्ज हो गया यहाँ से अलग अलग धारा में। जो भाई था उसके खिलाफ बलात्कार का, रेप का, पोक्सो एक्ट में अलग अलग, माता पिता के खिलाफ भी दोस्तों धमकाने, मारने, पीटने की अलग अलग धारा में। तो सिचुएशन ऐसा था उस परिवार के लिए, इनफैक्ट दोनों परिवार के लिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया क्या हुआ, एक परिवार ने अपनी कमियां को छुपाया, शादी रचा दिया, लेकिन सच्चाई पता चली तो क्या हुआ आगे आपने जाना ही दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र में यह मामला आया था दोस्तों, और वहाँ पे यह हकीकत घटना घटी थी। तो देखिए दुनिया में कैसे लोग होते हैं, बेटी का बलात्कार खुद करवाता था पिता, माता और भाई के प्रति भाई से, और जिसके बाद ये सिचुएशन आया। ये लोग जाने किस तरह देखते हो दोस्तों आप ये बात, अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए और अगर पहली दफ़ा हो दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपका भाई अंकित, दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली हकीकत घटना से फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।